प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर श्री जैन तारण शरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा रचित श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथराज का वांचन चल रहा है। जिनेंद्र भगवान के उपदेश का शुद्ध सार क्या है, इस रहस्य को गुरु महाराज ने इस ग्रंथ में स्पष्ट किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा था कि तीर्थंकर जिन वरेंद्र परमात्माओं ने शिष्यों को उपदेश दिया है, ये आत्मा अनादिकाल से शुद्ध है, कर्मों से विरत है, संसार के परिभ्रमण से परे है। यही शुद्ध कारण है आश्रय लेने योग्य। ऐसे सत्स्वरूप को ध्यान से, कारण परमात्मा का आश्रय लेने से पर्याय में कार्य परमात्म दशा प्रकट होती है। यह आत्मा परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे उपदेश की प्रेरणा को गुरुदेव ने यहाँ स्पष्ट किया और उस उपदेश को धारण करने से ही सिद्धि मुक्ति का मार्ग बनता है। इस तरह की साधना एक प्रयोग इस ग्रंथ की गाथाओं में गुरुदेव ने दिया है। कल हमने 529 नंबर तक की गाथा पढ़ी थी। आज 530 से आगे का प्रसंग है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप की साधना में संलग्न रहने वाला साधक किस प्रकार अपने स्वभाव की साधना आराधना करता है। 530 नंबर की गाथा से 539वीं गाथा तक सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्म साधक कमल स्वभाव से निरंतर संयुक्त रहता है। उसका ज्ञायक भाव सतत जागरूक बना रहता है। ऐसे एक विशिष्ट रहस्य की बात इन गाथाओं में कहते हैं। गाथा 530 से 535। कमल स्वभाव संयुक्तम स्थितियोकम मानिति बीजोन गगनम तुनंत दिष्टम अनंत दिष्टिकम विलयन्ति नंत प्रकारम जाने चरणम चरन्ति शुद्ध दर्शनम अमलम ध्यानारूढ़ स्वभावम नाना प्रकारनंत परिणामम टूटन्ति मिच्छ भावम संकारम मुक्तिकम किपनम च ममात्मा सुखीय स्वभावम ममात्मा शुद्धात्म राग किपनम च निम्मल ममल सहावम कम्मं किपियो निभुवे जन्ति कमल स्वभाव स उत्तम कम्मं किपियो निसरनि संसारे अनेय प्रकार सुदिच्छि कारण कार्य उपत्ति नन्तानन्त दिष्टि संदिष्टि ज्ञानम अमल सुसमयं भवन्नम इष्ट अनिष्ट। जिनेंद्र भगवान के उपदेश को अपने जीवन में धारण करने वाला आत्म स्वभाव का साधक ज्ञानी सम्यक दृष्टि कमल स्वभाव से संयुक्त रहता है। अपने स्वभाव की साधना के उद्देश्य से त्रिविध योग की एकता को उपलब्ध होता है, जिससे कर्म क्षय हो जाते हैं। आकाश के समान निर्मल अपने अनंत स्वभाव पर दृष्टि रखता है और अनंत ज्ञान में ज्ञान घन स्वभाव
नित्यम अवबोध घना समन्तात, जैसा कि आचार्य अमृत चंद्र महाराज ने अमृत कलश में लिखा है कि चारों ओर से, सब तरफ से ये आत्मा ज्ञान घन स्वरूप है। ऐसे अनंत ज्ञान घन स्वभाव पर दृष्टि रखने से ज्ञानी के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। साधना में संलग्न ज्ञानी साधक कई प्रकार से एक ही बात जानता है, शुद्ध ममल स्वभाव का दर्शन करता है और उसी के आचरण में निरंतर संलग्न बना रहता है, उसी के आचरण में जुड़ा रहता है। आनंद परमानंदमयी ज्ञाता स्वभाव को उत्पन्न करता है, अर्थात ज्ञाता स्वभाव में ठहरता है, जिससे सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। स्वभाव के ध्यान में आरूढ़ होकर अनेक प्रकार से अपने स्वभाव के ज्ञान आदि अनंत परिणामों में परिणमन करता है, जिससे मिथ्यात्वादी भाव टूट जाते हैं और स्वभाव की टंकार लगाने से कर्म क्षय होते हैं, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जानता है ज्ञानी, ममात्मा सुखीय स्वभाव, मेरी आत्मा का सुखीय स्वभाव है, स्वकृत स्वभाव है, स्वयं सिद्ध स्वभाव है। मेरे स्वभाव को कोई बनाता नहीं है और मेरे आत्म स्वभाव को कोई मिटाता भी नहीं है। अनादि से है ये सत्स्वरूप, आत्म सत्ता, चैतन्य स्वभाव और अनंत काल तक रहने वाली सत्ता है ये। मेरा आत्मा शुद्धात्म स्वरूप है, ऐसे ध्यान में रत रहता है, जिसके बल से राग क्षय होता है, निर्मल ममल स्वभाव में डूबता है, ज्ञान ध्यान के सहारे समस्त कर्मों को क्षय कर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। कमल स्वभाव की महिमा को कहा है, अपने ज्ञायक स्वभाव की महिमा को कहा है कि ऐसा महिमामय है अपना कमल स्वभाव। इस स्वभाव में रहने से संसार में परिभ्रमण कराने वाले कर्म निर्जरित हो जाते हैं। अनेक प्रकार से एक ही दृष्टि ज्ञानी की रहती है अपने स्वभाव की। इस दृष्टि के बल से नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त कराने वाले कर्म और राग समाप्त हो जाता है। आचार्य कहते हैं, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। अनंतानंत स्वभाव पर दृष्टि कारण बनती है, तो वर्तमान पर्याय में दृष्टि में समत्व भाव का जागरण कार्य होता है। अंतर के अनंतानंत स्वभाव की दृष्टि बनने से वर्तमान पर्याय में संभाव प्रकट होता है। ज्ञानमयी स्वसमय ममल इष्ट स्वभाव को ज्ञानी उत्पन्न करता है, अनुभव में लेता है, जिससे समस्त अनिष्ट विलय को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी साधक अपने सत्स्वरूप की साधना में निरंतर रत रहता है। किस प्रकार अपने सत्स्वरूप की महिमा को जगाता है, कितने गहरे में अनुभूति में उतर सकता है, वैसा पुरुषार्थ करता है। इसी संदर्भ में है ये आगामी 4 गाथाएं 536 से 539। दीर्घ साव सुसमयम दीर्घ सुभाव राग विलयम च नेयम च ज्ञान रूपम आदम सादम च कम माया सरणी अनंतम माया कम्मान अनंत मोहंदम क्षीणन्ति ज्ञान रूपम क्षीणन्ति अनिष्ट सरणी नो लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्यम नो कम्मान पश्चावगलेयम च तृतीयम आदिसावम विरावन्नंत विमलम च गगन स्वभाव उन्नम
गलन्ति परभाव पज्जावनिष्टम् हलवंतिकं भारं दण्डकपाटेन नन्त। दीर्घ सहाव सुसमय, महान है अपना स्वसमय शुद्धात्म स्वभाव, महिमामय है निज स्वभाव, इसी के आश्रय से राग बिलाता है। जब ज्ञान स्वरूप ही ज्ञेय हो जाता है, ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय जब स्वयं ही हो जाता है, तो बाहर के परिणमन में खाने पीने आने जाने उठने बैठने बोलने बताने आदि विभिन्न प्रकार के परिणमन में जो निमित्त भूत कर्म हैं, ये सब क्षय हो जाते हैं। माया अनंत संसार की कारण है। माया अनंत कर्म बंद कराती है, मोह में अंधा भी कर देती है, किंतु ज्ञान स्वरूप में रहने से ये क्षीण हो जाती है। अनिष्ट संसार में परिभ्रमण कराने वाले ये माया रूप समस्त परिणाम क्षय हो जाते हैं। सूक्ष्म स्वभाव की अनुभूति अंतर में ही होती है, यानी साधक निरंतर नो से अभिप्राय यहाँ सूक्ष्म का है। स्वानुभव गम्य जो दिखाई नहीं देता, विचार में पकड़ में नहीं आता, शब्दों से जानने में नहीं आता, जो मात्र अनुभव गम्य है, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव का अनुभव करता है, उसी में रत रहता है। इस अनुभूति के बल से नो कर्म और तत्संबंधी पर्यायें गल जाती हैं। सत्य स्वरूप तो केवल एक आत्म स्वभाव है, यही सत्य है, सत्य है। ऐसे अनंत निर्मल विमल स्वभाव में रहने से केवल ज्ञान में प्रकट होने वाली दिव्य वाणी उत्पन्न हो जाती है। आकाश के समान निर्मल स्वभाव ज्ञानी के अंतर में स्वानुभूति में वर्तता है। इस स्वानुभव के बल से उसके कर्म संयोगी प्रभाव और अनिष्ट पर्यायें गल जाती हैं, और हल्के कर्मों के भार, हल्के इसलिए कि दिखाई नहीं देते, और भार इसलिए कि उनके कारण ही ये सारा संसार चल रहा है, उनके निमित्त से ही चल रहा है। हल्के ये तीनों कर्मों के भार छूटते हैं दंड कपाट आदि रूप आचरण से अनंत निर्विकल्प स्वभाव में ज्ञानी लीन हो जाता है, उसी में आचरण करता है। अंतर्दृष्टि से स्वभाव की अनुभूति करने वाला ये ज्ञानी साधक आत्म स्वभाव की श्रेष्ठता अपने अंतर में जानता है, परम तत्व परमेष्ठी को पहचानता है, उस रूप होने का पुरुषार्थ करता है। उसका उपाय क्या है? इन सभी बातों को गुरु महाराज ने यहाँ 540 नंबर की गाथा से 554 नंबर की गाथा तक स्पष्ट किया है। स्वभाव के आश्रय से क्या उपलब्धियां होती हैं, यह आत्म स्वभाव कैसा महिमामय स्वरूप है, इस रहस्य को गुरुदेव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं 540 से 543। उत्पन्नम ऊर्ध शुद्धम उवलक्ष्यम अदसाव पर विलयम ऋजु विपुलम च सावम लब्धम अमल सावम लंकित सदव्य पर दव्य नोपिच्छम ह्रींकार शुद्ध वनम हुंते पर भाव किपिय दंड कपाटम अमिलम वेहंति स्थिरुवम नु उत्पन्न ज्ञान नक्षिकमानम वरम च अदसावम वरदंसन ज्ञान शरण दुच्छट्ट नक्षिकमम डेम्भम पर भाव परमुहो जोगी
हन्तूनिकं दोषम् अनंत विशेषेण आदिशयकारम् चेयन अनंत रूपम् उत्पन्नं परद्रव्य भाव इष्ट संजोय स्वरूपम् इष्टं परिणाम अनिष्ट विरयमि कमलस्य सहज आनंदम्। आत्म स्वभाव के आश्रय से साधना के मार्ग में निरंतर अग्रणी रहने वाले साधक को ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है। अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति करने से पर विलयम समस्त पर संयोग विलय होते हैं। ऋजु विपुलमति मना पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। इष्ट स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त होने पर फिर अनिष्ट दिखाई नहीं देता, ममल स्वभाव प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञानी लंकृत सदैव स्वद्रव्य से तो शोभायमान रहता है, स्वद्रव्य से अलंकृत रहता है। आत्म स्वभाव से शोभायमान रहते हुए पर द्रव्य को नहीं देखता। ह्रींकार स्वरूप केवल ज्ञानमयी शुद्ध स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। परभावों को हुंस, जैसे कोई ध्यान की अग्नि में कर्मों को जला दे, ऐसा अभिप्राय है यहाँ हुंत का कि परभावों को ध्यान अग्नि में क्षय करता है और मोहांध भी समाप्त हो जाता है। दंड कपाट आदि की क्रिया करके ममल स्वभाव में रत रहते हुए तीनों प्रकार के कर्मों को नाश करता है और जितने भी कर्म के बंधन हैं उन सबको क्षय करता हुआ रेखाकार इष्ट स्वरूप में सिद्ध पद में स्थित होता है। और जहां सूक्ष्म अत्यंत शरीर के आकार रूप परम सूक्ष्म ऐसा शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, कर्म सबके सब नष्ट हो जाते हैं। अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार में सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान रहते हैं। शरीर के आकार में होते हुए भी आत्मा अपने स्वभाव से निराकार रहता है। ऐसा सत्स्वरूप ही प्रयोजनीय है। सद्गुरु कहते हैं ये आत्म स्वभाव परम श्रेष्ठ है। दर्शन ज्ञान चारित्रमयी ममल स्वभाव ही श्रेष्ठ उत्कृष्ट है। योगी जन अपने इस स्वभाव के आश्रय से ही दुष्ट 8 कर्मों को नष्ट करते हैं और प्रभावों को ध्यान अग्नि में जलाते हुए उनसे परांगमुख हो जाते हैं। कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले दोषों को नष्ट करके ज्ञानी जन अनंत विशेषताओं से परिपूर्ण अपने आत्म स्वभाव का सहकार करते हैं। चैतन्य के अनंत स्वरूप में रत रहते हैं, जिससे पर द्रव्य और उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव विलय हो जाते हैं। वीतरागी योगी ज्ञानी अपने इष्ट स्वरूप को संजोते हैं और इष्ट स्वभाव रूप परिणमन करने में समस्त अनिष्ट छूट जाते हैं, विरत हो जाते हैं। कमल स्वभाव के सहज आनंद में रत रहते हैं। इस पुरुषार्थ से आत्मज्ञानी के आगामी पर्यायों में विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त कराने वाले कर्म और उनके निमित्त से होने वाले कृत्य क्रियाकलाप आदि ये सब छूट जाते हैं। इस प्रकार ज्ञानी साधक की अपनी सहज आत्म साधना है और क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, किस प्रकार ये सम्यक ज्ञानी अपने स्वभाव की आराधना में रत रहता है। आगे गुरुदेव कहते हैं 546 से 549।
मन विलयम ससावम ममात्मा शुद्ध सावममलम च तत्कालिकम गलियम दोषम परदव दुबुहि उवन्नम वीर्यम दुःखत परदव भाव गलियम च मान परमान शुद्धम ममात्मा ज्ञान साव तत्त्वं च तत्त्वरूपं तत्त्वं च परम तत्त्व परमेष्टि जिन्वैनं जयवन्तं लोये लोये कारण कज्ज उपस्ति कलुष भाव अनिष्ट नोदिष्टं नेयं निरुपम शुद्धं नेयं परदव्यसाव मन विलयम ससहावम। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवों के अंतर में अपने स्वभाव की महिमा प्रकट रहती है। स्वभाव में निरंतर आत्मचिंतन मनन पूर्वक जुड़े रहते हैं। इससे उनका मन विलय हो जाता है। जानते हैं कि मेरा आत्मा शुद्ध ममल स्वभावी है। इस साधना से ज्ञानी जनों के कर्म तत्काल गलते हैं। पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले दोषों से भी वे परांग मुख हो जाते हैं। दुर्बुद्धि के समस्त परिणामों से भी वे विरत रहते हैं। दुर्बुद्धि का उत्पन्न होना भी छूट जाता है। दुकृत परदव भाव गलियम च। पाप आदि जो अशुभ कर्म हैं, ऐसे परद्रव्य और उनसे संदर्भित उनके उदय के निमित्त से होने वाले भाव गल जाते हैं। सम्यक ज्ञान से अपने शुद्धात्म स्वरूप को स्वीकार करते हैं और वे जानते हैं कि मेरा आत्मा ज्ञान स्वभावी स्वसमय है। यही तत्व है, सिद्ध परमात्मा के समान तत्व रूप है। यही तत्व परम तत्व परमेष्टि है। जिन वचन जयवंत हो ऐसे बहुमान पूर्वक अपने ममल स्वभाव में रहता है, लोकालोक का ज्ञायक हो जाता है। केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञानी शुद्ध स्वभाव को कारण मानता है, आश्रयभूत मानता है। उसकी पर्याय में स्वभाव के ही अनुरूप शुद्धता प्रकट होती है। उसे फिर अनिष्ट कलुष भाव दिखाई नहीं देते। एकमात्र उपमा रहित शुद्ध ज्ञेय अपना निशुद्धात्मा ही अनुभूति में आता है। फिर जो परद्रव्य ज्ञेय होते थे अभी तक, ये परद्रव्य को ज्ञेय मानने की परिणति भी और ये सारे भाव गलित हो जाते हैं। इस तरह से यानी साधक निरंतर अपने स्वभाव की साधना में आगे बढ़ता जाता है। उसके लिए जो भी है अपना निस्वभाव है। आगामी गाथाओं में इसी सत्स्वरूप की शुद्धात्म स्वभाव की महिमा को गुरुदेव ने कहा है 550 नंबर की गाथा से 554। ममात्मा ममल सरोवम मलमुक्कम नन्त दंसनं ममलं तेयं च तिक्तयसुहं दुर्लक्ष्य लक्ष्य रूपम् कलम स्वभाव नदीचम ज्ञान विज्ञान समय संयुक्तम नंतानंत स्वभावम ववन्नम शुद्ध परम ममलम दंसन दिच्छे मलम न बिच्छे पज्जावनिष्ठे सैकारम ज्ञान वन्नम
विज्ञान ज्ञान रूप दुबुहि प्रभाव दोष विलयम च दो गुण अनायि शुद्धम। ममात्मा ममल स्वरूपम, मेरा आत्मा ममल स्वरूपी है, मलों से मुक्त, अनंत दर्शन आदि गुणों का धनी ममल स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के आश्रय से ज्ञानी साधक के जीवन में शुभ अशुभ, जिसे अशुद्ध कहते हैं, ये पुण्य पाप का तेज, तेयम च तिक्त असुहम, ये शुभ अशुभ कर्मों का तेज छूट जाता है और आत्मा परमात्म स्वरूप का तेज दिखाई देता है। उसको ऊर्जा अपने स्वभाव की दिखती है, कर्मों का महत्व नहीं रहता उसको। दुर्लक्ष लक्ष्य रूपम, दुर्लभता से अनुभव में आने वाले स्वरूप का ज्ञानी जन अनुभव करते हैं। इससे दुर्बुद्धि का सहकार और उससे होने वाले कर्म क्षय होते हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों को शुद्ध वचन के रूप में स्वीकार करता है, चैतन्य स्वभाव से संयुक्त होता है, इस साधना से ज्ञानी के कर्मों की निर्जरा होती है। कलम स्वभाव न दिच्छम, आत्मयोगी शरीर के स्वभाव को नहीं देखता, ज्ञान विज्ञान में इस समय से संयुक्त रहता है, इसलिए उसके अंतर में अनंतानंत शुद्ध परम ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। ममल स्वभाव के दर्शन की दृष्टि रहती है। वह ज्ञानी अनिष्ट पर्याय रूप दोषों को नहीं देखता, ज्ञान स्वभाव का सहकार करके अपने स्वभाव को प्रकट करता है, निज परमात्म स्वरूप को उत्पन्न करता है। इससे उसके पर द्रव्यों का और परभावों का जो तेज रहता है, उनका जो प्रभाव रहता है, ये सब गल जाता है। ज्ञान स्वभाव के सहकार से स्वानुभूति में अपने परमात्म स्वरूप के उत्पन्न होने पर द्रव्य, उनके उदय से होने वाले भाव, इन सब का प्रभाव, इन सब का तेज समाप्त हो जाता है। ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की आराधना में रत रहने वाले ज्ञानी के दुर्बुद्धि, प्रभाव रूप दोष विलय हो जाते हैं। दो गुण अनादिकाल से शुद्ध हैं अपने आत्म स्वरूप में, दर्शन और ज्ञान। प्रधान गुण दो ही हैं, फिर आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। दो गुण अनादि से हैं, शुद्ध हैं, ऐसा जानते हुए संकोचकीर्ण अपने शुद्ध अनंत स्वभाव का, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञानमयी स्वभाव का अनुभवन करता है। उसी की साधना में, उसी की स्थिरता में निरंतर उद्यमी रहता है। इस साधना के लिए तपस्या का भी सहारा लेता है, तपाचरण करता है। व्यवहार से अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपा प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्योत्तरम। व्यवहार से इन 12 प्रकार के तप का आचरण करता है और अंतर में समस्त रागा दीक्षा परिहारेण स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम इति तपः। सब प्रकार के रागादि विभाव भावों का परिहार करके अपने स्वरूप में तपता है, विजय पाता है अपने आप पर, वह निश्चय तप कहलाता है। ज्ञानी के जीवन में निश्चय व्यवहार से समन्वित आचरण होता है। निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार के तप का पालन करता है। उमा स्वामी ने लिखा है, तपसा निर्जरा था, तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। गुरुदेव तारण तरण महाराज इन आगे की गाथाओं में अब तपस्या के द्वारा होने वाली उपलब्धि का कथन करते हैं कि सम्यक ज्ञानी निश्चय व्यवहारात्मक तपस्चरण से परमात्म पद को प्राप्त करता है।
ये प्रसंग है 555 नंबर की गाथा से 563 तक, 555 से 559 तक वांचन करना है। द्वादश तप आयरनम दोष भाव दुबोई पर भाव गले च कल्यम मुक्कम च परदव विषयम चराय दोषम दुबोई कृपणम च शुद्ध सहकारम दुर्लक्ष्य लक्ष्य रूपम वारापारम चनंत शंकारम सिद्धरूपम शंकारम शानारूढ़ममलम च कमलम केवल संयम कमलम अनंत दिष्टि हेयम कम्मानिदववन्दानम शेयम जदि चेयनयम कमल सुभावेन कादम किपिनिक रूपम जयवंतो परदव परमुतम्पि जय जयवंत सावम कादम किपियोन। द्वादश तप आयरणम, 12 प्रकार के तप का आचरण करने से दोष भाव दुर्बुद्धि प्रभाव गल जाते हैं। शुद्ध स्वभाव के आचरण को स्वीकार करने से अर्थात शुद्ध आचरण का सहकार करने से शल्य छूट जाती हैं, पर द्रव्य कर्म आदि संयोग भी निर्जरित हो जाते हैं। विषय भाव राग द्वेष दुर्बुद्धि आदि सारे विकार शुद्ध स्वभाव का सहकार करने से खिपते हैं, और जो दुर्लभता से अनुभव में आने वाला स्वरूप है, ऐसे निज स्वरूप का अनुभवन करने से मारा पारम नंत कम, जिन कर्मों का कोई आर पार नहीं है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे सारे ही कर्म क्षय हो जाते हैं। ज्ञानी सिद्ध स्वरूप की टंकार लगाता है कि सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसी टंकार करके अपने ममल स्वभाव के ध्यान में आरूढ़ होता है, ज्ञायक स्वभाव में लीन होता है। इस पुरुषार्थ से उसको केवल ज्ञान आदि शुद्ध पद प्रकट होते हैं, कर्मों का क्षय होता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि साधक अपने अनंत ज्ञायक स्वभाव पर, अनंत कमल स्वभाव पर दृष्टि रखता है, इसलिए उसके द्रव्य कर्म आदि के सारे बंध छिद जाते हैं। यदि यह ज्ञानी निरंतर अपने इसी छेद्य जिस स्वभाव के आश्रय से कर्म नष्ट होते हैं, उस स्वभाव की शक्ति को यहाँ क्षेयम शब्द से इंगित किया है कि ऐसा स्वभाव जो चैतन्यमयी है, कर्मों को छेदने वाला है, इस स्वभाव में निरंतर लीन रहता है, तो निश्चित ही केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। कर्मों को क्षय करने वाला है ये छादम, सारे कर्मों को समाप्त कर देने वाला है, स्वरूप से छायिक है। ऐसे स्वभाव में ये ज्ञानी योगी जयवंत रहता है, पर द्रव्यों से परांगमुख रहता है, स्वभाव की जय जयकार करता है और अपने सत्स्वरूप में जिसमें रहने से कर्म क्षय होते हैं, ऐसे छायिक भाव में रमण करता है, जिससे समस्त परपर्याएं गल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यह सत्स्वरूप स्वानुभूति में ही प्रकट होता है। अपने अंतर में ही ज्ञानी साधक इस स्वभाव की महिमा का अनुभव करता है। इन सब रहस्यों को गुरु महाराज ने बड़ी करुणा करके, कृपा करके लिख तो दिया गाथाओं में,
इस रहस्य को खोल दिया। ये उनका महान महान उपकार है हम सभी जीवों पर। किंतु अब जिम्मेदारी अपनी है कि उन्होंने जो मार्ग दिया है उस पर अपन दृढ़ता पूर्वक चलें, ऐसा अपना भी जीवन बनाएं, तभी उनकी ये देशना अपने लिए कार्यकारी होगी। कैसी होती है आत्मज्ञानी योगी की साधना? यहाँ आगामी 560 से 563 इन 4 गाथाओं में गुरुदेव पुनः उस रहस्य को स्पष्ट करते हैं कि ये सम्यक ज्ञानी कर्मों की निर्जरा का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त करता है। 560 से मानापमान शुद्धम माया मानम च सरनि विलयम च छिन्दन्ति विवेकम छिन्दन्तो परदब्ब भाव ग्रहणम चरण विशेषम ध्यानम चानम च मिच्छिगलेयम च ध्यानम उवन्न भावम गिरवन्न निमलम ममलम धनगायकम मुक्तम ईर्ज स्वभाव नोवन्न सावम नो स्वभाव दिष्टिष्टम च नो कृत उत्पन्न सावम संकोतनंत अनंत परिणामम जय संकोतम नोत्पन्न कम। ज्ञानी योगी मानापमान से शुद्ध रहकर स्वभाव की साधना में डूबता है। माया मान परिभ्रमण बिला जाता है, विविध प्रकार के कर्म छिद जाते हैं। पर द्रव्य के भाव विभाव आदि जितने भी पर्याय स्वभाव हैं, पर स्वभाव हैं, कर्म के उदय से होने वाले परिणाम हैं, सभी निर्जरित हो जाते हैं, छिद जाते हैं। चारित्र विशेष को ग्रहण करके अपने स्थान का ध्यान करता है। अपना स्थान माने सिद्ध स्वरूप, शुद्धात्म स्वभाव। ऐसे ध्यान से मिथ्या भाव, मिथ्या संयोग सब गलते हैं। ध्यान में निर्मल ममल स्वभाव उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान रूप वाणी प्रकट हो जाती है। घन घातिया कर्मों के मुक्त होते ही ईर्ज स्वभाव, सरल स्वभाव में लीनता रूप मार्ग दिखता है। सूक्ष्म स्वभाव उत्पन्न हो जाता है और फिर इस योगी की दृष्टि अपने इसी इष्ट स्वानुभव गम्य सूक्ष्म स्वभाव पर रहती है। निरंतर इस स्वभाव पर दृष्टि बनी रहती है। नोकृत उत्पन्न सावम, सूक्ष्म स्वानुभवन में जो स्वभाव है वह इस अनुभूति में प्रकटता है। स्वसंवेदन गम्य स्वभाव उत्पन्न होता है। इस अनुभूति में संकोचकीर्ण स्वरूप आत्मानुभूति के शुद्ध अनंतानंत परिणाम है। जब स्वानुभूति करता है तब ज्ञानी इस परिणमन को अनुभव में लेता है, जानता है। और यदि निरंतर इसी संकोचकीर्ण स्वभाव की अनुभूति सहित रहता है तो सूक्ष्मता से उत्पन्न होने वाले कर्म विलय होते हैं और इस ज्ञानी को मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग सहज बनता है। 564वीं गाथा से उपदेश शुद्धसार ग्रंथ की चूलिका प्रारंभ कर रहे हैं। सार 589 गाथाओं में जिस विषय वस्तु को गुरुदेव ने स्पष्ट करने का लक्ष्य बनाया है और 563वीं कारिका तक जो साधना संबंधी विवेचन किया है, अनुभूतियों का कथन किया है, 564वीं गाथा से इस विषय का उपसंहार करते हैं। शूलिका स्वरूप
सारभूत कथन। अभी तक अपन ने जो वांचन में लिया, गाथाओं का स्वाध्याय किया, समझा, इस सबका सार क्या है। और इन गाथाओं में 564वीं गाथा से 578 नंबर की गाथा तक आत्मशक्ति की महिमा, खड़िया के समान निर्मल स्वभाव और सूक्ष्म स्वभाव की अनुभूति का महत्व स्पष्ट किया है। 564 से 568। सुऊर्ध शुद्ध संयम ओंकारम मुक्ति ध्यान ममलम च जैछान जान सावम शु संसार सरनि गलेयम च शुकम च कम वल्ली हेयम परभाव शुकम कम्मान मुक्ति गमनम च नो कृतिकम क्षिपनम जय जयवंत वर्णम नो कृति परदव भाव गलेयम च धीर्ज पंथ शुद्धम ध्यान समस्थेन ऊर्ध शुद्ध स्वभावम जय जान जान शुद्धम धीर्ज स्वभाव गिरुवन अनंतम नो कृतकम वन विलयन्ति जय नो स्वभाव शुद्धम ग्रहणम किपयोन। सार कहते हैं, ज्ञानी अपने शुद्ध श्रेष्ठ स्वभाव की अनुभूति सहित होते हैं। ओंकारमयी ममल स्वभाव का ध्यान धारण करके मुक्ति के पात्र बनते हैं। यदि स्वभाव के स्थान रूप ध्यान में अंतर्मुहूर्त ठहर जाते हैं, निश्चित ही उनका समस्त संसार का परिभ्रमण गल जाता है। चूकम च कम वल्ली, कर्मों की बेलें, कर्मों की लताएं सब सूख जाती हैं, क्षय हो जाती हैं। पर भाव तीनों ही प्रकार के कर्म सिद्ध जाते हैं। यदि ज्ञानी साधक निरंतर इस कर्मों को छेदन करने वाले स्वभाव का अनुभवन करता है, तो शीघ्र ही कर्मों को चुकाकर, कर्मों को क्षय कर मुक्ति को गमन करता है। सूक्ष्म भावों से किए गए जो कर्म हैं, वे सब भी क्षय हो जाते हैं। अनंत ज्ञान स्वरूप में लीनता जयवंत होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन स्वभाव प्रकट हो जाता है, अर्थात रत्नत्रय की परिपूर्ण महिमा उत्पन्न हो जाती है। जय जयकार होती है, आनंदी आनंद बरसता है, परमानंद होता है। और फिर जो सूक्ष्म भावों से किए हुए परद्रव्य रूप कर्म तथा उनके उदय से होने वाले भाव, ये सब भी समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानमयी सरल शुद्ध मार्ग है। अपने श्रेष्ठ शुद्ध स्वभाव के ध्यान की सामर्थ्य से यह मार्ग सिद्ध होता है। यदि इसी शुद्ध स्थान के ध्यान में ज्ञानी रत रहता है, तब ज्ञानमयी सरल स्वभाव में रत होकर मुक्ति को गमन करता है। अनंत गिरा पूर्ण वाणी, दिव्य वाणी उत्पन्न होती है। सूक्ष्मता पूर्वक किए गए कर्मों का उत्पन्न होना विलय हो जाता है। जैनो स्वभाव शुद्धम, वीतरागी शुद्ध स्वभाव में लीन इस ज्ञानी के ग्रहण किए हुए समस्त कर्मों के बंध नष्ट हो जाते हैं। वस्तु का स्वरूप बहुत आनंद पूर्ण है। वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाला जीव ही अपने स्वभाव की साधना में, आराधना में आगे बढ़ता हुआ कर्मों की निर्जरा करता है। इस वस्तु व्यवस्था का कथन करने के लिए गुरुदेव आगे की कुछ गाथाएं दे रहे हैं। 569वीं गाथा में द्रव्यों के स्वतंत्र परिणमन के होते हुए भी
अपने स्वभाव का आश्रय लेना है, इससे कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा कथन किया है। और 570, 71, 72 इन गाथाओं में कमल स्वभाव, ज्ञान स्वभाव की महिमा और आश्रय भावों का विलय 569 से 572। षष्ठम इष्टम च शुद्धम संकोटिकीर्ण भाववनम च दैटंकोटि स्वभावं किनम किपनम च कम बंधानम कमल स्वभाव संशुद्धम संकारे स्वभाव मुक्ति संयम च दैटंकार ममल संयम कललंकृत कम भाव मोकम च कमल स्वभाव जिनोत्तम गिरासाव संयुक्तम धीर्ज स्वभाव नूलक्ष्यम उबलक्ष्यम सुचेत ही आसवे विदुवेयपो छेयन्ति विषय मलयम दैवंतो नंति दंसनम ज्ञानम। ये संसार 6 द्रव्यों का समूह है। समस्त द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं। इन सब के बीच अपना इष्ट प्रयोजनीय स्वयं का शुद्ध स्वभाव है। ऐसे निज शुद्धात्म स्वभाव का अनुभवन करने से टंकोत्कीर्ण भाव उत्पन्न होता है। और यदि इसी टंकोत्कीर्ण स्वभाव में लीन हो जाओ, खिन्नम क्षिपनम च कर्म बंधानम, एक क्षण मात्र में सारे कर्मों के बंध क्षय हो जाएं। कमल स्वभाव अत्यंत शुद्ध है, परम शुद्ध है। अभी तक टंकार की बात हो रही थी, अब ठंकार की बात है। पहले ध्यान कहा था, फिर ध्यान की टंकार, अब टंकार से और ऊपर ठंकार, निर्मल ध्यान में लीनता, ध्यान में प्रगाढ़ता। कमल स्वभाव अत्यंत शुद्ध, परम शुद्ध है। ऐसे स्वभाव की ठंकार में रहने से मुक्ति सहित हो जाता है, जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि ममल स्वभाव की निरंतर ठंकार में बना रहे तो सारे कर्म और कर्मों से संबंधित भाव, शरीरों को प्राप्त कराने वाले कर्मादि संयोग सब छूट जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। जिनेन्द्र परमात्मा ने कमल स्वभाव की महिमा कही है। यह स्वभाव पंचम ज्ञानमयी, केवल ज्ञानमयी है। छादम, कर्मों को क्षय करने वाला है। इसके आश्रय से ही कर्म छूटते हैं। ज्ञानमयी सरल स्वभाव में संयुक्त होने पर, लीन होने पर गिरा स्वभाव प्रकटता है और सारे मिथ्या संयोग मिला जाते हैं। सूक्ष्म स्वभाव की अनुभूति को अंतर में प्रकट करने पर आसवे विदुबियपो, दोनों ही प्रकार के आश्रव निश्चय से अपने चैतन्य स्वभाव में ठहरने पर सिद्ध जाते हैं। विषय विकार आदि भी समाप्त हो जाते हैं और अनंत दर्शन ज्ञान जयवंत होता है, प्रकट होता है। इस प्रसंग को गुरुदेव 578 नंबर की गाथा तक कहेंगे, 573 से 578। झोयम जान सावम झो ऊर्द साव संकोटिकीर्ण संयम सिद्धि कर्णम मुक्ति नंत कालमी संकार भाव शुद्धम तम नंत नंत दिष्टि देशंतो नो कम कम विलयम भी ऊर्द सावकम जयवंतो जयकारम छेयम पर भाव पर जाव गलेयम च
चूरन्ति विषयरागम् नुकृत उववन्निदंसनं चरणं धीर्जभाव संयुक्तं गिरुववन्न भाव खलु निश्चयतसावं कम्मं गलयन्ति केवलं शुद्धं खणिविशेषम् उत्तम लक्षिजै लक्षणे संयुक्तम् अपसावं देशं परपज्याव विषय मिथ्यातराग किपनं सूक्ष्म स्वभाव मुक्ति गमनम च। ध्यान में एकमात्र स्वभाव ही ध्येय है। ऊर्ध्वगामी स्वभाव को ध्येय बनाकर ज्ञानी सारे परद्रव्यों को क्षय करता है। चंकोत्कीर्ण स्वभाव सहित होकर मुक्ति में अनंत काल तक स्थित रहता है, अनंत काल तक वास करता है। शुद्ध भाव की ठंकार लगाकर तम नंत नंत दिष्टि दिष्टंतो, इतनी एकाग्रता अपने अनंत अनंत स्वभाव में होती है, पूरी तन्मयता जहाँ रंच मात्र भी कोई भेद भाषित नहीं होता, ऐसी निरंतर स्वभाव की अनुभूति की निरंतरता, लीनता, एकाग्रता, इसके बल से ज्ञानी के समस्त नो कर्म आदि और सब कर्म बिलाते हैं। ज्ञानमयी ऊर्ध्व स्वभाव में रहने से कर्मों की निर्जरा होती है, जय जयकार होती है। जयवंत हो शुद्धात्म स्वभाव, जयवंत हो, ऐसी जय जयकार करता हुआ ये ज्ञानी अपने स्वभाव में रमता है। प्रभाव छिदते हैं, पर्यायें गलती हैं, विषय आदि के राग चूर चूर हो जाते हैं और सूक्ष्म स्वभाव में लीनता से निर्विकल्प स्वभाव की रमणता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पूर्ण स्वभाव में लीनता प्रकट हो जाती है। ज्ञानमयी सरल स्वभाव से संयुक्त होने से, अपने स्व स्वभाव को अनुभवन में लखने से जिन वचन उत्पन्न होते हैं, यथार्थ में परम शुद्ध निश्चय नय से स्वभाव में लीन होने से कर्म गलते हैं और केवल ज्ञानमयी शुद्ध पद प्रकट होता है। खड़िया के समान धवल निर्मल उज्ज्वल अपना स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। ज्ञानी निरंतर ऐसे उज्ज्वल निर्मल स्वभाव जिसका लक्षण है, ज्ञान चैतन्यमयी चित्त प्रकाश जिसका लक्षण है, ऐसे सत्स्वरूप की अनुभूति से संयुक्त होता है, सूक्ष्म शुद्ध स्वभाव में रमता है। इस साधना के बल से संसार में परिभ्रमण के कारणभूत समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आत्म स्वभाव को देखो, इसी से पर पर्याय विषय आदि छूटते हैं, मिथ्यात्व राग क्षय होता है। सूक्ष्म स्वभाव में रमण करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। उपदेश शुद्ध सार जिनेन्द्र भगवान की वाणी के उपदेश का सार है। ज्ञान स्वभाव की साधना ही एकमात्र आधार और उद्देश्य है। यह सब कथन करके गुरुदेव तारण स्वामी जी उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ के अंतिम चरण में सावधान कर देना चाहते हैं कि ऐसी उत्कृष्ट साधना की बात अपन ने सुनी है, समझी है, और जितना भी अपनी पात्रता के अनुसार अपने जीवन में आए उसे लाने का प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है और सावधान भी रहना है। किससे? अज्ञान भाव से, पर्यायी भाव से। कारण कि पूरे ग्रंथ में पर्यायी भाव से दृष्टि हटाकर स्वभाव में रमण करने की निरंतर गुरु महाराज ने प्रेरणा दी है। इसलिए इन अंतिम गाथाओं में
सचेत सावधान कर देना चाहते हैं कि हम इतना सब सुन समझने के बाद भी कहीं अज्ञान भाव में न बह जाएं, पर्याय दृष्टि की ओर न देखें, स्वभाव दृष्टि ही हमारे अंतर में लक्ष्य रहे। ऐसी प्रेरणा के निमित्त से ये आगामी गाथाएं हैं 579 से 583। अन्यान भावतय्यम कम्मम ववन्नन्त नन्ताये अनेय काल भ्रमणम ज्ञान स्वभाव कम्मिक अन्यानम पज्जावम सहियम ववन्न कम्म विवेहम च ज्ञान सावम दिष्टम कम्म गलियम च अंतर्मुहूर्तस्य अन्यान उत्तजुत्तम कम्मम तव साव अनेयम च ज्ञान बलेन मुनिवरा किन विलयकमिति वेहम च अन्यान परिणयितय्यम परिणवैकम मान ज्ञान दृष्टि विलयन्तो शमरैनम तिमिरनाशनम सहसा अन्यानम समयेन कम्मम उपस्थिनन्त जमाये ज्ञान समय वन्नम गलियम कम्मानिति वे। सावधानी के लिए गुरुदेव सचेत कर रहे हैं। 579 नंबर की गाथा में कहते हैं, अज्ञान भाव सहित होने पर अनंतानंत कर्म उत्पन्न होते हैं। इन कर्मों के निमित्त से अनेक काल तक जीव का संसार में परिभ्रमण होता है। ज्ञान स्वभाव कम क्षिपनम च, ज्ञान स्वभाव में रहने से कर्म क्षय होते हैं। 580वीं कारिका में लिखते हैं, अज्ञान रूप पर्याय सहित होने से विविध प्रकार के कर्मों का आश्रव बंध होता है। ज्ञान स्वभाव को देखने से अंतर मुहूर्त में सारे कर्म गल जाते हैं। 581 नंबर की कारिका में कहा है, अन्यान उत्तजुत्तम कम्मम तव साव अनेयम च। अज्ञान की चर्चा करना, अज्ञान भाव से जुड़ना, फिर अनेक प्रकार का संयम करना, तप करना, फिर भी क्योंकि अज्ञान भाव की चर्चा है, अज्ञान भाव में जुड़ाव है, इसलिए कर्मों का बंध होता है। अज्ञान भाव की चर्चा करने से, अज्ञान भाव में जुड़ने से कर्म आते हैं, जबकि ज्ञान के बल से मुनिवर एक क्षण में ही तीनों प्रकार के कर्मों को क्षय कर देते हैं। अज्ञान भाव की परिणति सहित होने पर अनंत भावों के निमित्त से अनेकों प्रकार के कर्म बंध रूप में परिणमित होते हैं। ज्ञान दृष्टि होते ही ये सारे कर्म ऐसे बिलाते हैं जैसे सूर्य का उदय होने पर अचानक ही रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। आत्मा जब तक अज्ञान भाव में रहता है तब तक कर्मों की उत्पत्ति करता हुआ अनंत जन्म और मरण को प्राप्त करता है, किंतु ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करे, ज्ञानमयी स्व समय में रमण करे, त्रिविध योग की एकता को उपलब्ध हो तो समस्त कर्म गल जाते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अज्ञान भाव से सावधान करके अब सद्गुरु कहते हैं कि जो मुक्ति का प्रत्यक्ष उपाय है उसे करना है। और ये 584 नंबर की एक गाथा, ज्ञानम दर्शन सम्मम शरणम दुभ्यम पितावत युद्धम आरान भक्तियो अंत चतुष्टम च मुक्ति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दो प्रकार का जो कहा है, सम्यक तप, इन चारों ही प्रकार की आराधनाओं से जो जीव भक्ति पूर्वक युक्त होते हैं वे अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके मुक्ति के अधिकारी होते हैं।
अज्ञान भाव से बचना है, ज्ञान भाव में रहना है, ऐसी प्रेरणा इन गाथाओं में गुरुदेव ने अपने को दी है। और अब उपसंहार है। उपदेश शुद्धसार जी ग्रंथ की वांचना की अंतिम कड़ी है। 585 से अंतिम 5 गाथाएं। सौभाग्य है सभी भव्यात्माओं का सम्मेद शिखर की पावन धरा पर बैठकर इस वाणी का वांचन हम कर रहे हैं। ये वो स्थान है जहां अनेकों तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना खिली होगी। गुरु महाराज ने भी उन वीतरागी तीर्थंकर भगवंतों की देशना को आत्मसात करके उनकी वाणी का शुद्ध सार इस ग्रंथ में देकर इस ग्रंथ को नाम दिया उपदेश शुद्ध सार। जिनेंद्र भगवान के उपदेश का शुद्ध सार कहने वाला है ये ग्रंथ, जिसे गुरुदेव ने स्वयं की साधना के अंतर्गत लिखा और हम सबको इस ग्रंथ के माध्यम से साधना का मार्गदर्शन प्रदान किया। क्या है उपदेश शुद्ध सार? 585 से 587। वैस शुद्ध संयम शुद्धम अवयास ममल कम्मल स्वयं चकिपनम वैसम शुद्ध मुक्ति गमनम च वैसम जिन उत्तम सम्मतम शुद्ध साव कम्मं तिवि विमुक्तम वैष्टम परम जिन्वरेन्दि वैसम जिन्वैनम जिन्सैकारेण ज्ञानमयी शुद्धम आनंदम परमानंदम परम पाविमल निभुवे जंती। निश्चय ही अपने शुद्ध ममल ज्ञान स्वभाव की साधना रूप पुरुषार्थ से सहित होना शुद्ध उपदेश है। इस साधना से कर्ममल स्वयं खिपते हैं। शुद्ध मुक्ति की अर्थात कर्म रहित शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। यहाँ सद्गुरु कहना चाहते हैं अपने ममल ज्ञान स्वभाव की साधना से सहित हों, कर्मों की निर्जरा करें और मुक्ति को प्राप्त करें, यही उपदेश है। जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है। जिन वचनों में ये कथन किया गया है कि शुद्ध सम्यक्त सहित अपने स्वभाव की साधना में संयुक्त रहो। पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध परम जिनवरेंद्र परमात्माओं ने यही उपदिष्ट किया है। अपने स्वभाव में लीन रहने से तीनों ही प्रकार के कर्म छूट जाते हैं। यही उपदेश है। उपदेश जिन वचन है, जिन स्वभाव का सहकार करना, ज्ञानमयी शुद्ध स्वभाव का अनुभवन करना, आनंद परमानंद में रहते हुए परमात्म पद को उपलब्ध कर विमल स्वभाव की स्वानुभूति में लीन रहते हुए निर्वाण को प्राप्त करना, यही जिनेंद्र के उपदेश का सार है। जो बात प्रारंभ में गाथाओं में कही थी, वही बात ग्रंथ के अंतिम चरण में सद्गुरु यहाँ कह रहे हैं। और ये 2 गाथाएं किस निमित्त से, किस अभिप्राय से उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ का कथन किया, आगामी अंतिम 2 गाथाएं 588, 589। भव्य जन बोहनथम अथ परमथ शुद्ध बोधम च जिन उत्तम तदितम किंचित वैस कहिय जिन उत्तम जिन वैनम जिन सैकारेण वैसनम तम्पि तम जिन कारण रह्यम कम कै मुक्ति कारणम शुद्धम। भव्य जन बोहनथम।
भव्य जनों के बोधनार्थ अर्थ अर्थात वस्तु स्वरूप के परमार्थ यथार्थ शाश्वत शुद्ध बोध सम्यक ज्ञान के लिए यथार्थ ज्ञान के लिए जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है और देखा है, उनकी वाणी के प्रमाण से भाव सहित मैंने किंचित मात्र उपदेश कहा है। अंतिम गाथा है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जो जिन वचन हैं, जिन स्वभाव का सहकार करना, यही उनका उपदेश है। इस उपदेश को उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में गुरुदेव ने लिपिबद्ध किया है। कम क्षय मुक्ति कारणम शुद्धम, कर्मों का क्षय हो और मुक्ति का शुद्ध कारण बने, इस उद्देश्य से जिनोपदिष्ट वचनों के आधार पर तम जिन तारण रय्यम, यह ग्रंथ जिन तारण के द्वारा रचित है। अर्थात इस ग्रंथ को वीतराग वाणी के आधार से स्वयं के कर्म क्षय और मुक्ति का कारण बनाने के अभिप्राय से हमारे प्रणेता आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने इस उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ की रचना की है। आत्म साधना की अपूर्व अनुभूतियों को संजोए हुए यह ग्रंथ 589 गाथाओं में गुरु महाराज ने लिपिबद्ध किया। आत्म साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराती है। अपनी सबके जीवन में भी भगवान के उपदेश का शुद्ध सार स्वानुभव प्रमाण हो, अपना जीवन साधना में ज्ञान ध्यान चार आराधना में बने और मुक्ति मार्ग को हम प्रशस्त करें। यही गुरु महाराज की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमयी देशना है। इति श्री उपदेश शुद्ध सार नाम तेरे दिन तारण तरण विरचित सम उत्पन्निता। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम।